शादी की पहली रात ही जैसे मैं कमरे में दाखिल हुआ, मेरी माँ भी कमरे में आ गई। कहने लगी कि अभी की अभी दुल्हन को तलाक दे दो। मैं हैरान और परेशान अम्मा की तरफ देख रहा था। माँ कहने लगी जल्दी करो वरना दुल्हन की जान को खतरा है। अम्मा के कहने पर मैंने अपनी दुल्हन को तलाक दे दी और उसको घर से निकाल दिया। कुछ अरसे के बाद जब यह मामला खत्म हो गया तो अम्मा ने मेरी शादी का सोच लिया और फिर दोबारा शादी अम्मा की पसंद की हुई लड़की से हो गई। शादी की रात जैसे ही मैं दुल्हन के पास गया तो अम्मा फिर मेरे कमरे में आ गई और कहने लगी कि अभी इस दुल्हन को तलाक दे दो वरना इनकी जान को खतरा है। मैं अम्मा की बात सुनकर परेशान हो गया। मैं अम्मा से झगड़ने लगा कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं। तो अम्मा की अगली बात सुनकर मैं अपनी जगह पर साकेत और जामत रह गया, क्योंकि उन्होंने मैं बहुत खुश था। मेरा बरसों पुराना अरमान पूरा हो रहा था। बचपन से यह चाहता था कि मेरी शबाना के साथ शादी हो जाए। शबाना मेरी खाला की बेटी थी, घर भी साथ ही था। अम्मा को भी अपनी बांजी और बहन से बहुत मोहब्बत थी। तभी मुझे इस बात का यकीन था कि मेरी मोहब्बत के दरमियान में कोई रुकावट नहीं आएगी। मगर हैरत की इम्तिहान नहीं रही अम्मा, जो हमेशा से मेरी शादी करने की, मेरे सिर पर सेहरा सजाने की ख्वाहिश रखती थी। इसी इंतजार में थी कि कब मैं नौकरी पर लगूं और कब वह मेरे लिए दुल्हन लेकर आए। अब जब मेरी जॉब लग गई तो अम्मा ने खुदा का शुक्र अदा किया। अब मैं तुम्हारी अपनी मर्जी की जगह पर शादी कर दूंगी। अगर तुम्हारी कोई पसंद है तो मुझे बता दो। मैंने शर्मा कर सर झुका लिया। जानता था कि अम्मा शबाना को ही अपनी बहू बनाएगी। यूं भी वह उसे बहुत पसंद करती थी। खाला भी दबे दबे लफ्जों में अपनी ख्वाहिश का इजहार कर चुकी थी। मुझे यकीन था कि ऐसा ही होगा, मगर मेरी हैरत के इंतहा नहीं रही जब अम्मा ने बताया कि उन्होंने मेरा गैर लोगों में रिश्ता तय कर दिया है। मेरा मुंह हैरत से कुल्ले का ला रह गया था। अम्मा ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? वह मुझे देखकर नजरें चुराने लगी। क्यों, ऐसा क्या कर दिया मैंने? तुम्हारा रिश्ता किया है, शादी करना चाहती हूँ हर माँ की तरह। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे सर पर सेहरा सजाऊं। अब मैं अपना सर ताम के रह गया। अम्मा, मगर आप जानती हैं कि मैं शबाना से शादी करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर अम्मा को बहुत गुस्सा आया। खबरदार, जो तुमने उसका नाम भी लिया। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी शादी किससे करवानी है और किससे नहीं। जहाँ मैं कहूँगी तुम्हारी शादी वहीं पर होगी। मैं अपनी बहन के साथ बिगाड़ना नहीं चाहती। उनकी बात की मुझे कुछ समझ नहीं आई थी। भला मेरी शादी से उनके बहन के रिश्ते पर क्या फर्क पड़ेगा? कहने लगी कि जरूरी नहीं होता कि हर शादी कामयाब हो। अगर बाद में ऐसी वैसी कोई बात हो गई तो मेरा अपनी बहन के साथ रिश्ता खराब हो जाएगा। इसी वजह से मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी शबाना के साथ हो। अम्मा की मन मेरी समझ से बाहर थी। मैंने जब शबाना का उदास चेहरा और अफसुर्दा निगाह देखी तो मेरा दिल भी दुख से भर गया था। शबाना भी मुझसे मोहब्बत करती थी, वह भी मेरे बगैर नहीं रह सकती थी। मगर अम्मा उन्हें कौन समझाता। अम्मा ने तो हथेली पर सरसों जमाने वाला काम किया था। मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। खाना अम्मा से नाराज हो गई थी, मगर अम्मा को जैसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी अम्मा से खफा खफा था, मगर वह मेरी खफगी की परवाह किए बगैर मेरी शादी के मामलात को मुझसे डिस्कस किए जाती। मेरे ससुराल वाले गरीब लोग थे। वह ज्यादा लंबे चौड़े जहेज के चक्कर में नहीं पड़े थे। उन्होंने ज्यादा बारात लाने से भी मना कर दिया था। अम्मा कहने लगी कि मैं सिर्फ 2 लोगों को लेकर आऊंगी और सादगी से आपकी बेटी को रुखसत करवा के ले जाऊंगी। आप लोग फिक्र मत करें। अम्मा का रवैया मुझे भी हैरान कर रहा था। अब क्या हो सकता था? वह मेरी माँ थी। उन्होंने इतनी मेहनत से मुझे पाला पोसा था। मैं उन्हें कोई भी बात कहकर दुख नहीं देना चाहता था और बेदिली से मैं शादी के लिए तैयार हो गया था। जिस दिन मेरा निकाह था उस दिन शबाना मेरे पास आकर बहुत रोई थी। हामिद, तुम बहुत पछताओगे, तुमने मेरी मोहब्बत को टकराकर अच्छा नहीं किया। आखिर क्या कमी थी मुझ में जो तुमने मुझे छोड़कर एक अनजान लड़की से शादी कर ली, उसे मुझ पर फौकत दी। मैं उसकी बातों पर सर झुकाकर रह गया था। भला क्या जवाब देता? और फिर वह इसके बाद मुझे कहीं भी नजर नहीं आई थी। मेरी अम्मा खाला और शबाना को मना कर ले आई थी। उन्हें कहने लगी कि जहाँ पर शबाना का नसीब होगा उसकी शादी वहीं पर हो जाएगी। तुम इस बात को अपने दिल पर मत लो। मैं पहले भी तुमसे मोहब्बत करती थी और अभी भी करती हूँ।
हमारा दरमियान इस रिश्ते की वजह से कोई फर्क नहीं आना चाहिए। खाला का भी अम्मा के अलावा दुनिया में कोई नहीं था। वह अपनी बहन से खफा तो थी, मगर इकलौते रिश्ते को गंवाना नहीं चाहती थी। अब उन्होंने भी अपने दिल को समझा लिया था। जब मैंने अपनी दुल्हन का चेहरा देखा तो मेरा मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया था। बल्कि मैं ही क्या, सब लोग, जिसने भी मेरी बीवी को देखा तो वह हैरान रह गए थे। क्या सोचकर साजदा बीवी ने हामिद की शादी इस लड़की के साथ की है जो किसी तरह से भी हामिद के काबिल नहीं है। छोटे कद की मामूली से नक्श की हामिद, जिसका रंग भी गहरा सांवला था, मैं तो उसे देखकर परेशान हो गया था। आखिर अम्मा ने उसमें क्या पसंद किया, मगर अब क्या करता। जो फैसला अम्मा ने मेरे लिए किया था उसे मुझे कबूल तो करना ही था। एक एक करके रिश्तेदार घर से चले गए थे, इक्का का लोग ही रह गए थे। सब लोग माँ से यही कह रहे थे कि तुम्हें हामिद के लिए यही लड़की मिली थी। लोग भी हैरान थी कि आखिर शबाना जैसी खूबसूरत लड़की को टकराकर अम्मा ने इस लड़की का इंतखाब क्यों किया। मैं जब अपने कमरे में दाखिल हुआ तो दुल्हन को देखकर मेरा दिल जैसे डूबने लगा था। वो लड़की मेरे दिल में जज्बात पैदा करने में नाकाम साबित हो रही थी। मुझे अपनी माँ पर गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने क्या सोचकर मेरी उस लड़की से शादी की। इससे पहले कि मैं उससे कोई बात करता, दरवाजा जोर जोर से खटखन की आवाज सुनाई देने लगी थी। जब दरवाजा खोला तो सामने अम्मा खड़ी थी। उनकी हालत बहुत खराब थी। उन्हें यूं देखकर मैं घबरा गया। क्या हुआ अम्मा, सब ठीक तो है ना? वह कमरे में आई और कहने लगी, मैंने जज्बात में आकर ये गलत फैसला किया था। तुम इस लड़की को तलाक दे दो, ये तुम्हारे काबिल नहीं है। अम्मा की बात पर मेरा मुंह कुल्ले का कुला रह गया था। अम्मा, आप कैसी बातें कर रही हैं? अम्मा गुस्से में कहने लगी, मैं जो कुछ कह रही हूँ तुम इस बात पर अमल करो। छोड़ दो इस लड़की को, ये तुम्हारे काबिल नहीं है। मुझसे गलती हो गई थी, मगर आज मेरी आंखें खुल गई हैं। सब लोगों ने मुझे कहा कि यह तुम्हारे काबिल नहीं है। बस अब तुम इसे छोड़ दो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वह लड़की, जो अभी कुछ देर पहले तक शर्मा कर गटरी बनी हुई थी, उसमें भी जैसे जान आ गई थी। वह मेरी माँ के साथ गुस्से से बदक करने लगी। मेरे कुछ भी समझे बगैर अम्मा ने मेरे ससुराल में भी फोन कर दिया था। उन्हें कहने लगी कि आप अपनी जुबान दराज और बदसूरत लड़की को ले जाएं। ये मेरे बेटे के काबिल नहीं है। और मैं हैरत जता ताकि अम्मा आखिर क्या कर रही है। फिर वह लोग सुबह आकर अपनी बेटी को ले गए थे। शुरू में तो उन्होंने अम्मा के साथ सुलह सफाई करने की कोशिश की कि हम सुबिया को घर से ना निकाले, मगर अम्मा किसी बात पर तैयार ही नहीं थी। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुमने इसे तलाक नहीं दी तो मैं तुम्हें दूध नहीं बौक्सूंगी। अब जब वह लोग भी तलाक का मुतालबा कर रहे थे तो मेरे पास यह बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं खुश था कि अब मैं दोबारा से शबाना को हासिल कर सकता था। जबरदस्ती का रिश्ता जो मेरे गले में टोक की तरह पड़ा था, उससे मेरी जान खलासी हो गई थी। काफी सारा वक्त बीत गया था। मोहल्ले की औरतें भी चेम गोइयां करने लगी थीं और अब खाला फिर से अम्मा से आस लगाकर बैठ गई थी कि अम्मा शबाना के साथ मेरी शादी करने की बात करेगी। मगर अम्मा दुनिया जहां की बातें करती, मगर इस मौजू पर नहीं आती थी। अब फिर से अम्मा ने मेरी शादी का तस्करा करना शुरू कर दिया था और अब की बार मैंने 2 टोक अम्मा से कह दिया था कि मैंने शादी करनी है तो सिर्फ शबाना से करनी है, शबाना के अलावा किसी और से नहीं करनी। अम्मा ने भूख हड़ताल कर दी। मुझसे नाराज हो गई थी। कहती है कि अगर तुमने शबाना के साथ शादी का नाम भी लिया तो मैं तुम्हें दूध नहीं बखूंगी। मैं हैरान और परेशान था कि मेरी माँ ऐसा क्यों कर रही है। शबाना उनकी बांजी है और उन्हें तो खुश होना चाहिए कि उनकी बांजी उनकी बहू बनने वाली है, जो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत खिदमत गुजार है। अम्मा ने पहले भी गलत फैसला किया था और बाद में खुद ही उस फैसले पर पछताई थी और अब मैंने भी अम्मा से जिद बांध ली। मैं जानता था कि अम्मा मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, मेरे बगैर नहीं रह पाएगी। और तभी एक दिन अम्मा ने अपनी शिकस्त मान ली। मुझे रोते हुए कॉल की कि घर वापस आ जाओ, वह मेरी शबाना के साथ शादी करने पर तैयार हो गई है। फिर खुशी खुशी मैं घर आ गया था। अम्मा ने शबाना से मेरा हाथ मांगा तो खाला ने भी इनकार नहीं किया था। उनकी भी बरसों की पुरानी ख्वाहिश थी जो पूरी हो रही थी। शबाना मुझसे दिल ही दिल में नाराज थी कि मैंने उसे छोड़कर सोबिया से शादी कर ली थी
और फिर उसे छोड़कर मैं शबाना की तरफ दोबारा बढ़ा, मगर वह सब मेरी अपनी समझ से भी बाहर था। मैंने बहुत मुश्किल से शबाना को कायल किया कि वह सब कुछ अम्मा की मर्जी से ही हुआ था। मेरी इसमें मर्जी शामिल नहीं थी, मेरा और तुम्हारा साथ लिखा था। तभी तो अब तू मेरी जिंदगी में शामिल होने जा रही हो। और फिर वह दिन भी आ गया था जिसका मैंने बरसों से इंतजार किया था। जब मैं अपने कमरे में आया तो सामने शबाना दुल्हन बनी मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखकर उसने शर्मा कर सर झुका लिया। मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी। जैसे ही मैं शबाना के पास जाकर बैठा, उसका हाथ थामा, तभी दरवाजा